हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 3। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस। तो सबसे पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है? दरअसल if every element of a set A is also an element of set another set B, then A is called the subset of B। मतलब दो सेट है A और B, अगर A के सारे एलिमेंट अगर B में मौजूद हुए तो हम बोलेंगे A जो है वो B का सबसेट है। इसे हम लिखते हैं A सबसेट का सिंबल ऐसे लिखते हैं और ये इस तरह से लिख के नीचे एक दाग देते हैं और A इज ए सबसेट ऑफ B बोलते हैं। अब A इज ए सबसेट ऑफ B का मतलब होता है कि A जो है यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट X है वो अगर A के अंदर है तो वो B के अंदर भी होगा। अब एक और डेफिनेशन इससे सिमिलर, A set A is said to be a proper subset of another set B if every element of A is also an element of B but B has at least one additional element which does not belongs to A, then we write A is a proper subset of B। इसे हम proper subset बोलते हैं। देखिए ऊपर सबसेट में जब हम लिखते हैं तो सेम नोटेशन होगा, नीचे एक लाइन दे देंगे तो वो सबसेट होगा और प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, नीचे ये लाइन नहीं होगा। इसका मतलब होगा A जो है वो B का सबसेट होगा लेकिन A और B बराबर नहीं होगा। तो इसे एक हम एग्जाम्पल की तरह से समझ लेते हैं। देखिए A एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट दिया गया है और B एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट दिया गया है। अब देखिए A के जितने भी एलिमेंट है वो B के अंदर मौजूद है, इसका मतलब A जो है वो B का सबसेट है। अब साथ साथ ये पहला वाला डेफिनेशन से ये बना। अब दूसरे वाले डेफिनेशन से देखिए B में एक एलिमेंट एक ज्यादा अगर होता है तो हम बोलेंगे A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे A B का सबसेट भी होगा और A B का प्रॉपर सबसेट भी होगा। लेकिन अगर हम बोलें A जो है वो A का सबसेट है तो ये सही है। देखिए A के सारे एलिमेंट वापस A के अंदर होंगे तो A का सबसेट बनता है, लेकिन A का प्रॉपर सबसेट नहीं बनता क्योंकि इधर वाले सेट में एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए था जो कि नहीं। तो इसका मतलब देखिए, अब और मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबसेट लिखा और यहाँ पे एक सेट, तो ये जो सबसेट का नोटेशन मैंने लिखा, इधर वाले सेट में जो भी एलिमेंट है अगर इस साइड के सेट के एलिमेंट में सब मौजूद हो तो हम इसको सबसेट बोलेंगे। लेकिन ये वाला सेट का जितना भी एलिमेंट है इसमें तो रहे और इसमें एक ज्यादा रहे तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर सबसेट मतलब इधर वाला सेट हमेशा इससे एक एलिमेंट कम से कम ज्यादा हो इसमें। और इस केस में क्या हो रहा है, सेम सेट अगर दोनों तरफ ही हम लिख दें तब भी ये सबसेट बन जाता है क्योंकि इधर के जितने भी एलिमेंट है अगर उधर वाले सेट में रहे तो उसे हम सबसेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए के अंदर हमने पकड़ा है एलिमेंट 1 2 3 पकड़ा हुआ है, तो ए को मैं बोल रहा हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्योंकि ए में जो भी एलिमेंट है वापस ए के अंदर है। तो सेम सेट खुद का सबसेट बन सकता है, लेकिन ए को मैं ए का प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं। तो यहां से हमारा एक एनबी निकल के आ रहा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं नंबर 2 में कि फाई जो है सबसेट ऑफ, फाई मतलब खाली सेट, नल सेट जिसके अंदर कुछ नहीं होता, तो वो सबका सबसेट बन सकता है। तो फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। अब देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। देखिए हमें पता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं n कैपिटल N से और इसके अंदर आता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। द सेट ऑफ इंटीजर z को हम लिखते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम q से डिनोट करते हैं और इसको हम इस तरह से लिखते हैं x such that x is equal to p by q, p और q belongs to z and q is not equal to 0। तो इसके कुछ एग्जांपल हो गए 5 by 7,
7/2, 11/3। तो ये क्या है, जिन नंबर्स को हम इस फॉर्म में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा था द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, x such that x belongs to r रियल नंबर बट x इज नॉट अ रेशनल नंबर। मतलब जिन नंबर को हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे √2, √5, पाई का वैल्यू, ये सब क्या है, इरेशनल है, जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ देखिए, तो हमारा ये जो नेचुरल नंबर है, इसके जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे इस जेड के अंदर आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर जो बन गया वो सबसेट ऑफ इंटीजर बन गया। ठीक उसी तरह से इंटीजर के अंदर जितने भी नंबर है, मतलब सारे इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर इज अगेन ए सबसेट ऑफ क्या बन जाएगा, आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर जो होता है वो आपका रियल नंबर के अंदर आ रहा है, मतलब रेशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर है, इसीलिए Q इज ए सबसेट ऑफ R। तो रेशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। इधर इरेशनल नंबर जो है वो भी आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं, इसीलिए इरेशनल नंबर भी R का सबसेट होगा। लेकिन देखिए, नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट है वो आपके इरेशनल नंबर दैट मींस T के अंदर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर होगा सब डेसिमल में आता है और ये वाला इस सेट के एलिमेंट को बिलोंग नहीं करता। इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y belongs to r and a less than y less than b is called the open interval and is denoted by फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम a, b लिखते हैं और थर्ड ब्रैकेट को उल्टा करके लिखते हैं a b। All the points between a and b belong to the open interval a b, but a and b themselves do not belong to this interval। दूसरा बोला गया है the interval which contains the end points also is called the closed interval and it is denoted by third bracket के अंदर हम ab लिखते हैं। Thus the closed interval ab is equal to होता है x such that x belongs to real number and a less than equal to x less than equal to b। अब इसका मतलब क्या होता है, दरअसल एक रियल लाइन में जब हम दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जैसे मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये आपका रियल लाइन है और यहाँ पे ये आपका -इंफिनिटी से चला और ये आपका पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। आपने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, जैसे आपका ये पॉइंट है 1 और मैंने यहाँ एक पॉइंट पकड़ा 5। अब ये 1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नहीं लिया, इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे खाली है, और ये 5 को भी हमने नहीं लिया, यहाँ पे ये खाली है, और इसके बीच जितने भी पॉइंट है, मतलब ये 1 जो है वो A का काम करेगा और ये 5 जो है वो B का काम करेगा, इसके बीच जितने भी पॉइंट है ये आएंगे, तो हम इसे बोलेंगे ओपन इंटरवल और इसको हम लिखेंगे 1,5 इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ होगा ये आपका 1 लेस देन x लेस देन 5। मतलब 1 और 5 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है ये सारे के सारे इस इंटरवल में आ जाएंगे। इस इंटरवल को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1,5 इस तरह से भी लिखते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ पे ये 1 और 5 इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये 1 और 5 आपका आ जाता है तो उस वक्त क्या होगा, हम यहाँ पे इसी लाइन को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये -इंफिनिटी, यहाँ पे ये +इंफिनिटी, मान लीजिए ये है आपका 1, तो आप इसको इस तरह से फिलअप कर देंगे, ये है 1 और यहाँ पे 5 है, आप इसको भी फिलअप कर देंगे, ये है 5, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट है ये सबको तो लेगा ही लेगा, साथ में ये 1 और 5 को भी लेगा। तो ऐसे हालत में इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1,5, ये हो जाता है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इधर हम लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ओपन इंटरवल में आपका ये 1 और 5 को नहीं ले रहा है,
1 और 5 के बीच में जितने भी पॉइंट्स, वो डेसिमल, इंटीजर, जो भी पॉइंट आ रहे हैं उन सबको लेगा, लेकिन 1 और 5 को नहीं लेगा, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं लिखते हैं। और क्लोज्ड इंटरवल में हम यहाँ इक्वल लिखते हैं क्योंकि ये इन दोनों के बीच के जितने भी पॉइंट है सबको लेगा, साथ ही साथ ये 1 और 5 को भी लेगा। इसके अलावा हम दूसरा एक इंटरवल इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इसी एग्जांपल से मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये 1 को लेगा लेकिन 5 को नहीं लेगा, तो हम इस तरफ इसको ओपन रखेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to रियल नंबर, और ये आपका होगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। 5 को नहीं ले रहा है लेकिन ये 1 को लेगा और 1 और 5 के बीच में सभी को लेगा। तो ये एक तरफ क्लोज्ड है और एक तरफ ये ओपन है। ठीक, अगर आपका 1 की तरफ ओपन हुआ और 5 की तरफ क्लोज हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, x such that x belongs to r, और इधर क्या होगा आपका ये 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपका राइट साइड में क्लोज है, लेफ्ट साइड में ओपन है। इससे पहले वाले में लेफ्ट साइड में क्लोज था और राइट साइड में ओपन था। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेट है जो है कि -3 से 5, ये ओपन इंटरवल है, और एक सेट में ले रहा हूं b जिसका वैल्यू मैं ले रहा हूं क्लोज इंटरवल -7 से +9। ये जो सेट है इस सेट का सबसेट बनेगा, ये सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों होगा तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम रियल लाइन बनाते हैं तो ये आपका रियल लाइन बनेगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ये माइनस, पहले बी सेट ले लेते हैं, ये बड़ा दिख रहा है हमको, -7 से 9 तक है। मान लीजिए -7 इसका यहाँ पे है, इसको ये ले लिया -7, और ये अप टू 9 तक है, ये आपका मान लीजिए 9 है। -3 यहाँ कहीं पे आएगा लेकिन ये -3 को लेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, होल बना के रखेंगे। जब नहीं लेता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, होल बना के रखा था, जब ये लेता नहीं है तो ये है आपका 5। तो ये पूरे सेट बी के अंदर ये सेट ए मौजूद है, प्रेजेंट है, तो इसलिए हम बोलेंगे ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। अगर हम किसी भी इंटरवल को इस तरह से लिखें, x such that x belongs to r, और ये 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, तो इस मेथड को हम क्या मेथड बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। हम किसी भी इंटरवल को सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल subsets of a set A is called the power set of A. It is denoted by P of A. In P of A, every element is a set. जो पावर सेट होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब क्या होता है, एक सेट होता है। पावर सेट का मतलब होता है कि किसी भी एक सेट के हम जितने भी सबसेट बना सकते हैं, छोटा सबसेट लिख सकते हैं, उन सभी सेट के कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, ये है सेट ए, इसके अंदर है एलिमेंट 1 एंड 2। अगर मैं पावर सेट बनाऊं तो हमें पता है कि हर सेट का फाई एक सबसेट होता है, तो हमने फाई लिख लिया। इसका एक सेट 1 सिंगलटन सेट बन रहा है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है। फिर एक सेट बन रहा है 2 जिसमें भी एक एलिमेंट है, ये भी इस सेट का सबसेट है, ये भी इस सेट का सबसेट है, ये भी इस सेट का सबसेट है, और हर सेट खुद का सबसेट होता है तो ये भी इसका सबसेट है। तो यहाँ ये 4 एलिमेंट निकल के आ रहे हैं इस पावर सेट के अंदर। तो n ऑफ p ऑफ a, n ऑफ a का मतलब व n ऑफ p ऑफ a का मतलब हम जो लिखते हैं इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो यहाँ पे पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है ये गन के देखते हैं, तो ये 4 है। दरअसल ये फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power n of a। अब जो भी सेट लेंगे वो यहाँ पे इस नंबर से आ जाएगा। अब देखिए a के अंदर 2 एलिमेंट था, अब 2 के ऊपर 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। b एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। अब इसके हम सबसेट लिखेंगे। पहला सेट 5, दूसरा सेट हम लिखते हैं 1, तीसरे में लिखते हैं 2, फिर इधर मैं लिख लेता हूं 3, फिर मैं एक सेट लेता हूं जिसमें 1 और 2 है, फिर एक जिसमें 1 और 3 है, एक और जिसमें 2 और 3 है, एक और ले लेते हैं जो कि है 1, 2, 3। अब देखिए
यहाँ पे जितने भी हो सकते थे मैंने लिख लिया। अब इनको मैंने सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो ये एक सेट बन गया, और ये सेट जो बनेगा वो बनेगा P ऑफ B बनेगा, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से निकाल के देखता हूं तो कितना होना चाहिए, P ऑफ B, N ऑफ P ऑफ B फॉर्मूला था हमारा 2 टू द पावर N ऑफ B। अब B के अंदर कितने एलिमेंट है, B के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 3 कितना आएगा 8। तो देखिए ये आ गया, तो ये था आपका पावर सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। Sometimes it happens that all the sets under discussions are the subset of a certain set. In other words, in a mathematical discussion, the largest possible set is known as the universal set. It is denoted by capital U. तो हमने कुछ सेट ले लिया है A, B, C, D और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है। अब एक ऐसा सेट होगा जो इन सभी को कंटेन करता होगा, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ये था हमारा डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया गया है 2 3 4 ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। तो पहले 2 3 4 जो है वो 2 3 4 दूसरे वाले सेट में बिलोंग करते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। नंबर 2, ए बी सी और इधर दिया गया है बी सी डी। तो देखिए ए जो है वो दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। स्पेस दिया गया है और इधर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो एक स्कूल के अंदर ही क्लास 11 आता है, मतलब ये जो है सेट ये इसके अंदर आएगा। क्लास 11 के स्टूडेंट स्कूल के अंदर ही आएंगे, इसलिए ये सबसेट होगा। नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, x such that x is a circle in the same plane with unit radius। अब यहां पे इस क्वेश्चन में सर्कल के बारे में बोला गया। अब ये सर्कल जो है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, बहुत सारे सर्कल हैं। और एक इधर राइट साइड के सेट के बारे में जो बोला गया है उसमें दिया गया है कि सभी सर्कल का यूनिट रेडियस है, मतलब सबका रेडियस 1 है, तो सब छोटा छोटा सर्कल बन रहा है एक ही साइज का, तो ये इसके अंदर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a rectangle in a plane। तो ट्राइंगल का जो सेट है और रेक्टेंगल का सेट है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। नंबर 6, x such that x is an equilateral triangle in a plane। राइट साइड में दिया है आपका x such that x is a triangle in a same plane। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बोला गया है और राइट साइड में सेट ऑफ ट्राइंगल के बारे में बोला गया है। हमें पता है एक ट्राइंगल 4 तरीके के हो सकते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चारों ट्राइंगल को मिला के हमारा ये ट्राइंगल का सेट बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, तो डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्राइंगल इस सेट के अंदर आएंगे, तो ये इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, x such that x is an even natural number और x is an integer। हमें पता है कि इन इवन नेचुरल नंबर्स होता है आपका 2 4। तो इधर एक तरफ आपका दिया गया है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल आपका क्या आता है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी तरफ आपका दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर आपका स्टार्ट कहां से होता है, नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है, इस तरह से ये जाएगा आपका 0 1 2 3। देखिए इसके अंदर सभी नंबर आ गए, तो डेफिनेटली ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, examine whether the following statements are true or false।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया गया है पहला वाला जो सेट है वो उसमें एलिमेंट है ए बी और दिया गया है ये नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये होगा आपका फॉल्स क्योंकि ये इसका सबसेट है। नंबर 2 में देखिए दिया गया है एलिमेंट जो है वो है ए ई पहले वाले सेट का और दूसरे वाले सेट में बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो पहला वाला सेट का एलिमेंट है आपका ए कॉमा ई है और दूसरे वाला सेट का जो एलिमेंट है वो है आपका ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों एलिमेंट इसमें आते हैं तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये करेक्ट है। नंबर 3 में आपका दिया गया है 1 2 3 है और इधर आपका जो सेट दिया गया है उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, तो डेफिनेटली ये वाला 3 तो आता है 2 नहीं आता, तो ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन आंसर क्वेश्चन में दिया गया है ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट 5, इसमें है ए ये एलिमेंट है और दूसरा दिया गया है आपका सेट जो कि है ए कॉमा बी कॉमा सी और बोला गया है कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है। देखिए हम बिलोंग करता है तभी लिखते हैं जब वो एलिमेंट होता है, लेकिन सेट को हम ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, तो यहाँ ये आपका ये ब्रैकेट के अंदर में है तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा बल्कि इसका सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे ये बिलोंग्स टू दिया गया है, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, x such that x is an even natural number less than 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन सा है? नंबर होंगे 2 4, तो इस सेट में एलिमेंट आएगा सिर्फ 2 और 4। राइट साइड में 36 को डिवाइड करने वाला जो नंबर्स होगा उनका सेट बनेगा, उसमें आएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो 2 और 4 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, इसलिए ये सेट इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट एक सेट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमको यहाँ से चूज करना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है और क्यों है। तो देखते हैं नंबर 1 क्या दिया है। देखिए ये जो सेट है इस सेट के अंदर में एलिमेंट एक्चुअली आपका क्या है 1 2 3 4, ये एलिमेंट की तरह एक सेट है और ये 5 है। अब इस क्वेश्चन में 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए दिया गया है, दरअसल ये सेट के अंदर का एक एलिमेंट है, मतलब 3 जो 4 जो है ये इसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये इसका सबसेट नहीं बल्कि ये इसका सेट है, तो ये वाला गलत होगा। और कारण क्या होगा, बिकॉज 3 4 क्या है, एलिमेंट है ए का, तो इस हिसाब से ये 2 आपका सही होगा नंबर 2। नंबर 3 देखिए, जब ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर डालते हैं 3 4, ये है एक एलिमेंट और इसको हमने फिर से एलिमेंट के अंदर डाल दिया, तब ये क्या बन जाएगा, एक सेट, और ये सेट जो है वो ए का सबसेट होगा, तो उस हिसाब से ये नंबर 2 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 1 जो है वो एक एलिमेंट है और 1 जो है वो बिलोंग्स टू ए होता है, तो ठीक यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए दिया है, तो ये आपका करेक्ट है। नंबर 5 में देखिए 1 इज ए सबसेट ऑफ ए बोला है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया कि सबसेट हम किसे बोलते हैं, इसे हम सबसेट बोलते हैं, इसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको क्या किया गया है, इसी ही सबसेट बोल के लिखा गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर सबसेट होता है मैंने आपको बता के दिया, आप रेफरेंस बुक देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन में मिलेगा और ये आपको सबसेट के डेफिनेशन में मिलेगा। तो हमें पता है कि प्रॉपर सबसेट ही सबसेट होता है, ये हमने देखा है, प्रॉपर सबसेट हमेशा सबसेट होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो दिया गया है हम उसी को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर आपका 1 करेक्ट हो गया, लेकिन नंबर 5 में देखिए 1 इज ए सबसेट, तो सबसेट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए है, तो ये आपका गलत है। रीजन क्या होगा, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए होगा। नेक्स्ट है आपका 1 2 5। अब देखिए 1 इस सेट से 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो ये एक नया सेट बनेगा और ये जो होगा ये ए का सबसेट होगा। अब देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, यस, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 7,
यहाँ 1 to 5 बिलोंग्स टू ए बोला है। अब ये 1 to 5 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक सेट है, तो सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, ये इसका सबसेट है, एलिमेंट नहीं। तो ये पूरा एज ए होल एक सेट है जो कि सबसेट है किसका, ए का, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नंबर 7 गलत है। नंबर 8 देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ, ये एक सेट है जो कि ए का सबसेट बोला गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इस सेट से आप ए से 1 ले सकते हैं, ठीक है, 2 ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से आप 3 नहीं निकाल सकते, बिकॉज 3 फ्री नहीं है। 3 इस सेट के अंदर एक दूसरा सेट है जिसके अंदर ये 3 है, तो हम यहाँ से 3 ला ही नहीं सकते, तो ये इसका सबसेट बन ही नहीं सकता, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका नंबर 9, 5 बिलोंग्स टू ए। हमें पता है 5 जो है वो क्या है, हर सेट का सबसेट होता है, और 5 को हम नल सेट बोलते हैं, और यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए बोला गया है, तो 5 ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन इसका बिलोंग्स नहीं कर सकता, तो ये गलत होगा। लेकिन 5 बिलोंग्स टू 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 5 को लिखा गया है इस तरह से सेट के अंदर, देखिए दो ब्रैकेट के अंदर 5 को लिखा गया और बोला गया ये इसका सबसेट है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट आपको इसके अंदर नहीं मिल रहा है, सेट ए के अंदर नहीं मिल रहा है, तो आपका ये जो है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे पहला वाला जो है वो आपका है सिर्फ ए दिया गया है, इसका सबसेट हमको लिखना है, तो इसका सबसेट आप लिखेंगे 5 और ये खुद, तो ये बन जाएगा इसके सबसेट। नेक्स्ट आपका दिया गया है ए बी। अब देखिए इसका आप सबसेट क्या क्या लिखेंगे, 5 आएगा, एक होगा ये ए, दूसरा होगा सिंगलटन बी, और ये ए कॉमा बी, तो ये बन गया आपका ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ इस सेट का सेट, जिसका एलिमेंट ए बी है। तो दूसरा है आपका 1 2 3 दिया है, इसको मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। नेक्स्ट है आपका 5, तो 5 का सबसेट सिर्फ 5 ही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपको निकालना है पावर सेट ए में कितने एलिमेंट है, जबकि सेट ए जो है वो 5 है। तो ए जब 5 है तो ए के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली, मतलब एन ऑफ ए आपका बन जाएगा कितना, 0। तो आपको निकालना है एन ऑफ पी ऑफ ए, और इसका फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर एन ऑफ ए। अब ये बन जाएगा आपका 2 टू द पावर 0, मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। इसमें है आपको इसका इंटरवल लिखना है। नंबर 1 क्वेश्चन में दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो -4 लेस देन बोला गया है, मतलब ये ओपन होगा, -4 से 6 तक लेगा तो ये क्लोज होगा। नंबर 2 दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x -10, तो ये आपका होगा -12 से -10 तक। नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन इक्वल टू 7, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, तो इसका हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके 7 इधर ओपन हो जाएगा। नंबर 4 आपका है यहाँ पे x such that x belongs to R 3 less than equal to x less than equal to 4, मतलब 3 भी क्लोज्ड और 4 भी क्लोज्ड होगा दोनों ही तरफ, क्योंकि 3 और 4 को ले रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आपको इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में है आपका यहाँ पे इंटरवल वो है दिया गया है 0 से ओपन इंटरवल -3 से 0, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा -3। देखिए ये ओपन है इसलिए हम लिखेंगे लेस देन x लेस देन 0, ये बन गया हमारा इसका आंसर। नंबर 2 में आपको दिया गया है इंटरवल 6,12 क्लोज इंटरवल है, तो ये आपका बन जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल। नंबर 3 में आपको दिया गया है 6,12, तो इसका होगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r
और ये होगा 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि देखिए इधर ये क्लोज्ड है और इधर ये ओपन है। नंबर 4, क्लोज्ड इंटरवल -23 से 5 ओपन दिया गया है। इसका होगा आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू R -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ये हो गया। What universal set would you propose for each of the following? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों ही के लिए आप कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या था, हम जिन सेट्स को लेके स्टडी कर रहे हैं उनसे एक बड़ा सेट जो इन सब को कंटेन करता है उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यहाँ नंबर 1 में आपको दिया गया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और नंबर 2 में दिया गया है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमें पता है कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर 4 टाइप के ट्राइंगल आ जाते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड राइट एंगल। और यहाँ सिर्फ आइसोसेलेस और राइट एंगल के बारे में अलग अलग जगह पे दिया गया है, 1 नंबर में राइट एंगल, 2 नंबर में आइसोसेलेस। तो सबसे बड़ा सेट क्या बन रहा है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसका हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है कि ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और इन सब के लिए आपको नीचे दिए गए में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, आपको इसको बताना है। तो इन सब के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप सजेस्ट करते हैं होना चाहिए। तो देखिए जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे ये 3 नंबर वाले ऑप्शन में सभी के सभी प्रेजेंट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं और सी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।